अध्याय 3 यह है कर्म योग। तो कृष्ण ने शुरू किया सांख्य योग से। सांख्य योग में बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए सारे, आत्म क्या है, कर्म क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है। और इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वो उनको राग द्वेष काम क्रोध जैसे शत्रुओं से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कैसे रखा जाए। इसी अध्याय में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रसंग है, वो है कर्म यज्ञ वृष्टि अन्न और सृष्टि चक्र का। इसकी हम बात करेंगे और यह भी बताते हैं कि कर्म से कैसे ही मनुष्य जो है जीव जो है संसार में जन्म लेते ही बंध जाता है, लेकिन अपने आप को कर्म के फल से अलग रख के कर्म करते रहना चाहिए। तो जो 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स उसमें हम सीखेंगे वो है कर्म का, गुण का और यज्ञ का। अर्जुन कहते हैं, यदि ज्ञान का है जनार्दन कर्म से ऊंचा स्थान, केशव फिर क्यों आप कराते कर्म कठु भगवान। तो अभी कृष्ण उनको थोड़ा ज्ञान दे के चुके हैं कि भाई जो ज्ञानी आदमी होता है वह स्थिर प्रज्ञ रहता है, वह अपनी आसक्तियों पे विवश नहीं रहता बल्कि आसक्तियों को वश में करता है। तो अगर ज्ञान का कर्म से ऊंचा स्थान है तो मैं भी ज्ञान प्राप्त करने चला जाता हूँ। मुझसे ये कठोर कर्म क्यों करा रहे हो, अपने सगे संबंधियों को क्यों मेरे को कह रहे हो कि उनको हाथ उठाओ, उन पर हथियार उठाओ। तो मैं भी ज्ञान की तरफ से चला जाता हूँ। कभी कर्म की कभी ज्ञान की बातें आप सुनाएं, भला हो मेरा मुझे आप यदि एक ही ओर ले जाएं। तो कह रहे हैं मेरे को दो तरफ ना खींचिए, या तो ज्ञान पकड़ लीजिए या कर्म पकड़ लीजिए। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, भगवान बोले दो प्रकार की निष्ठा मैंने बताई, ज्ञान से मिलता सांख्य योग देता कर्म भलाई। कि जो सांख्य योग मैंने बोला था निश्चय ही ज्ञान योग का द्वार है, लेकिन तुम्हारा जो भला होगा वो कर्म से ही होगा। क्योंकि बिना कर्मों को आरंभ करे निष्काम नहीं बन पाए, जो कर्मों का त्याग करे ना सांख्य योगी बन पाए। कि ये मत सोचना कि सांख्य योगी बनने के लिए तुम कर्म त्याग लोगे और तुम सांख्य योगी बन जाओगे। कर्मों को आरंभ करे बगैर तो निष्काम हो ही नहीं सकते। निष्काम का अर्थ यह नहीं है कि जिसमें काम नहीं हो, निष्काम का अर्थ है जिसमें काम के फल की भावना नहीं हो। कोई किसी भी काल में ना बिना कर्म जी पाए, मनुष्य जन्म के होते ही कर्म जाल बंध जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी कर्म में कोई भी बिना कर्म के जी ही नहीं सकता है। और जैसे ही किसी जीव का जन्म होता है वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। कैन आई रिक्वेस्ट पीपल टू गो ऑन म्यूट प्लीज, otherwise let me just mute all, and if somebody has to talk they can unmute themselves. One second. जिसकी इच्छा प्रबल हो किंतु जबरन कर्म को रोके, मिथ्यावादी है वो मानव प्रभु को देते धोखे। और अपने आप में अपनी इंद्रियों को वश में करना, आसक्ति को वश में करना, ऐसा नहीं कि आप में अच्छा इच्छा तो बहुत जागृत हो रही है लेकिन आपने बस कर्म को रोक रखा है, तो वह झूठ के समान है, वह मिथ्या के समान है। इच्छा बल में कर अर्जुन जो खींचे कर्म लगान, उसी का उत्तम आचरण कर्म योगी है नाम। तो आपको कर्म की लगाम नहीं खींचनी, आपको इच्छा की लगाम खींचनी है। और इसलिए जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे। इस ज्ञान के स्वरूप तू कर्म को दे आधार, कर्म त्याग के तेरा शरीर धरना भी बेकार। यज्ञ समान है कौनते, कर्म निज पहचान ले, इच्छा इंद्र आसक्ति को ना कोई तू मान दे। कि इसलिए जो भी कर्म हो उसे एक यज्ञ के समान करो। आगे हम सीखेंगे गीता में 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और यज्ञ का कर्म से क्या संबंध है। जिस प्रकार यज्ञ में हम आहुति देते हैं, जो चीज हमारे को प्रिय होती है हम उसकी आहुति देते हैं कि वो अब मेरी नहीं है और ये मैं समर्पित करता हूं। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म में यदि हम अपनी इच्छाओं की आहुति दें कि इस कर्म में मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, तो वह कर्म यज्ञ समान बन जाता है। स्वयं ब्रह्म ने सृष्टि रच किया यज्ञ आह्वान, जिसके फल से जनहित हो कर्म बड़ा महान। जीवन यज्ञ में कर्म आहुति से देव हो प्रसन्न, देवाशीष देव कृपा से परम कल्याण उत्पन्न। कर्म यज्ञ से बिन मांगे ही मिले देव वरदान, निज भोग उपयोग करे जो गति चोर समान। कि कर्म यज्ञ से बिना मांगे ही देव वरदान देते हैं, लेकिन जो कर्म का अपने निज भोग के लिए उपयोग करते हैं कि कर्म करके मुझे यह मिलेगा, उनकी गति एक चोर समान होती है
जिसने कर्म तो किया है लेकिन उस कर्म के भीतर उसकी अपनी कोई स्वार्थ, अपना कोई इच्छा है। योगी यज्ञ और पुरोहित मुक्त हो अपने पापों से, भोगी केवल घिरे रहे रोग और अभिशापों से। कर्म से जन्मे यज्ञ है पावन, यज्ञ जन्मते वृष्टि, वृष्टि जन्मे अन्न और अन्न से सारी सृष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें पूरे कर्म, यज्ञ, वृष्टि, अन्न और सृष्टि इस चक्र को दर्शाया गया है। ये क्या चक्र है? जब हम कर्म करते हैं तभी यज्ञ उत्पन्न होता है, मतलब हम कर्म करेंगे, उस कर्म के थ्रू ही हमारा त्याग प्रकट होता है। आगे अक्षर ब्रह्म योग में भी ये बात दोबारा आई है कि संचित कर्म वो होता है जिसमें हम अपने प्रकृति को प्रकट करते हैं त्याग के द्वारा। तो इसीलिए जब हम कर्म करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, वह यज्ञ की तरह पावन होता है, क्योंकि उसमें हमारा स्वयं का कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें हमारी प्रकृति प्रकट होती है जो जन कल्याण में लगती है। यज्ञ जन्मते वृष्टि, और वृष्टि से यहाँ पे मतलब है रिसोर्सेज का, फ्लूइडिटी का। जो चीज किसी के एक पास संचित रहती है, जब हम उसकी आहुति देते हैं तो वो हमसे छूट के दूसरी जगह चली जाती है। तो वृष्टि को चाहे हम फिजिकल रूप में देखें कि वर्षा होती है, चाहे हम मेटाफोरिकल यूज में देखें कि रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, फ्लूइडिटी जनरेट होती है, जब हम अपना स्वार्थ छोड़ते हैं तभी वो चीज एक ऊर्जा पैदा करती है, एक रिसोर्सेज निकलते हैं। वृष्टि जन्मे अन्न, और अन्न क्या हो गया? अन्न वो फ्यूल हो गया जिससे सारी सृष्टि चलती है। जब तक आप रिसोर्सेज को पकड़े रहेंगे तब तक वो फ्यूल जनरेट नहीं होगा, और जब तक वो फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जीव कैसे जी पाएगा। तो हम फिजिकल फॉर्म में देखें तो भी कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, और अन्न से सारी सृष्टि चलती है। और यदि हम इसको मेटाफोरिकल यूज में देखें तो भी हमारे कर्म से फ्लूइडिटी आती है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो सर्कुलेशन में जाते हैं, उससे फ्यूल मिलता है, और वो फ्यूल जो है सारे ब्रह्म को, सारे यूनिवर्स को चला रहा है। अक्षर ब्रह्म वेद जन्मते, कर्म वेद से जन्मे, सर्वव्यापी परमात्मा व्याप्त है इन सब में। और जैसा हमारा अक्षर ब्रह्म है जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसमें हर एक की प्रकृति समाहित होती है, वह वेद जन्मते हैं। वेद का मतलब अगेन ज्ञान से आ जाता है। अगर आप ज्ञानी हो तो आप उस ज्ञान के द्वारा एक ऐसा भाव प्रकट करोगे जो कि इस ब्रह्म के लिए अक्षर रहेगा, जो ब्रह्म की प्रकृति डिफाइन करता है, और उस वेद से कर्म जन्मता है, और उस कर्म से यज्ञ होता है। तो ये जो साइकिल है, कर्म का, यज्ञ का, वृष्टि का, अन्न का और सृष्टि का, परमात्मा इन सब में व्याप्त है, और अलग अलग भावों में प्रकृति से हम उसकी सृष्टि करते हैं। कर्म यज्ञ वृष्टि अनसृष्टि चक्र को जो झुठलाए, ऐसा भोगी विलासी मानव जीवन व्यर्थ बिताए। अब इस सृष्टि चक्र को कौन झुठला सकता है? जो इस चेन में किसी भी एक जगह रोक के बैठ जाए या उस एक जगह चेन को तोड़ दे। तो या तो कर्म को ही तोड़ दे, कर्म ही ना करे तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। कर्म कर रहा है लेकिन यज्ञ नहीं कर रहा, मतलब उस कर्म में निष्काम भावना नहीं है, तो वह व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसका कर्म जो है उसको संचित फल नहीं देगा। वृष्टि ना हो, यज्ञ तो हुआ लेकिन वृष्टि नहीं हुई, मतलब जितने उसको रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए थे वो रिसोर्सेज जनरेट नहीं हुए, या फिर उस वृष्टि से अन्न पैदा नहीं हुआ, वह फ्यूल जो हमें सबको पावर दे सकता है वो फ्यूल नहीं है। और फिर तदुपरांत जो सृष्टि पैदा होती है, जो हमने पहले भी पहले अध्याय में बात करी है कि जब हमारा भाव सही नहीं होता तो उस भाव से उत्पन्न कर्म सही नहीं होता, वो कर्म सही नहीं होता तो उसका फल भी सही नहीं होता। तो इस प्रकार कर्म यज्ञ वृष्टि अन्न सृष्टि चक्र को जिस भी जगह हम तोड़ देते हैं, जिस भी जगह उस भावना को नेक्स्ट स्टेज तक नहीं ले जाते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। संग धरे जो आत्म, आत्म जिसकी इच्छा, क्या उसका कर्तव्य को ही, उसकी क्या ही दीक्षा। अगर हमारे अंदर, जिसके अंदर आत्म के साथ हमने इच्छा बांध रखी है, जो आत्म के संग इच्छा लेके चलता है, उसका क्या कर्तव्य रह जाता है और उसको क्या ज्ञान या क्या दीक्षा मिल पाती है, वह सब व्यर्थ होता है। ऐसे परम आत्मरत्न का क्या कर्म निकर्म, वे तो जीते जी ही हरि की कृपा पाए चरम। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो इच्छा धर के नहीं चलता, उसके कर्म और अकर्म बराबर हो जाते हैं। अभी हम कर्म अकर्म की बात अगले अध्याय में और करेंगे, और स्पष्ट हो जाएगा कर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। और ऐसे व्यक्ति का तज आसक्ति भोग प्रमाद, कर्म की चादर ओढ़, कर्म योग ही तुझे तरेगा बांध प्रभु की डोर।
जो भोग विलास नहीं करे, आसक्ति त्याग दे और सिर्फ कर्म की चादर ओढ़े, वह ही सच्चे मायने में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जैसे जनक निज कर्म के द्वारा प्रभु चरण को पाए, अन्य सभी भी कर्म मार्ग पर अपने लक्ष्य को पाए। श्रेष्ठ पुरुष का कर्म हरेक बनता जाए उदाहरण, बाकी सब भी उसके जैसे ही करते कर्म वरण। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष निष्काम भावना से कर्म करते रहते हैं, वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है और बाकी लोग भी वैसे ही कर्म जो है अपनाने लगते हैं। और फिर कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, देख पार्थ, मुझे त्रिलोक में कुछ भी नहीं अप्राप्त, फिर भी कर्म है बांधे मुझको नहीं कोई अपवाद। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जिसको परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मेरी अपार शक्तियां हैं, अपार विभूतियां हैं। ये हम आगे भी देखेंगे विभूति योग में। वो भी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कहीं कोई ऐसा सोचे मैं तो इतना बड़ा हूं किसी भी हायरार्की में, चाहे मैं फैमिली का हेड हूं, चाहे मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूं, चाहे नेशन का हेड हूं, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग काम करेंगे। तो ईश्वर कृष्ण जो है खुद का उदाहरण देके अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिसको त्रिलोक में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, कर्म उसे भी करना पड़ता है। पार्थ यदि मैं एक पलक भी कर्म का छोड़ूं हाथ, लाखों भजते नाम जो मेरा गिरे पतन के साथ। कि अगर मैं एक पल भी अपना कर्म छोड़ दूं, तो जितने लोगों की मुझ में आस्था है, जितने लोग मेरे को ध्यान में रख के जीते हैं, उन सब का पतन हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म मुझे करना चाहिए, और ईश्वर का क्या कर्म है, ईश्वर का कर्म ऐसा नहीं है कोई जादू दिखाना है, कोई चमत्कार दिखाना है। ईश्वर का कर्म है, आगे कई जगह कृष्ण ने बोला है, योगाक्षेम वहाम्यहम, कि जो तुम्हारे को अप्राप्त है वो मैं दिलवाता हूं, और जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। और इस पूरी सृष्टि का जो संतुलन बनाए रखना है, इस सृष्टि में जो जितने भाव हैं, उन सब भावों को प्रकट करने जो त्याग करना पड़ता है, ईश्वर के सारे कर्म है। अगर इनमें से एक भी कर्म ईश्वर भी स्वयं छोड़ दें, और हम आगे जाके ईश्वर की परिभाषा भी समझेंगे, ऐसा नहीं है कोई सुपर ह्यूमन है जो ईश्वर है, हम सब जो है ईश्वर का अंश लिए हैं। तो हम सबको अपना अपना कर्म करना है, ब्रह्म के नाते, ब्रह्म के अंश होने के नाते, और हम उनमें से कोई भी कर्म नहीं छोड़ सकते। मेरे कर्म न करने से यह विश्व नष्ट हो जाए, मुझको सृष्टि के नष्टदाता के रूप में जाना जाए। अज्ञानी भी कर्म की माला से भारत तर जाए, जैसे ज्ञानी बिन आसक्ति के सभी कर्म कर जाएं। तो इसलिए कर्म की माला जो है अज्ञानी को भी तार देती है। आपने शायद ज्ञान नहीं प्राप्त किया हो, लेकिन अगर आपने अपना निमित्त कर्म किया है, वो भी आपको तार देगा। आपके कोई पाप बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान अपने निमित्त कर्म की ओर था। हे ज्ञानी, तू अज्ञानी को भी कर्म का दे विश्वास, यज्ञ कर्म और सृष्टि नियम को रखे हृदय के पास। सृष्टि के ये नियम ही सबसे कर्म निकर्म करवाए, अज्ञानी यह समझे सब उसके कारण होता जाए। कितनी खूबसूरत बात बोली है। हम अक्सर अपने आप को जब कर्ता मान लेते हैं, तो हम सोचते हैं ये सब कर्म हम कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर्म हमें लगता है हम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सृष्टि के नियम ही हमसे करवा रहे हैं, हमारे कर्म भी निकर्म भी। जैसे हम अपने पुरुष प्रकृति का संतुलन बना के रखते हैं, वैसे ही हमारे कर्म भी आगे होते चलते हैं। तो कभी भी हमको यह अहंकार नहीं होना चाहिए, मूढ़ता नहीं होनी चाहिए कि ये सब कर्म हमने किए हैं। हमको यह अधिकार है कि हम क्या कर्म करें, लेकिन वह कर्म करने का चुनाव जो है, जो हमारा आत्म है, वो हमसे कर्म करवाता है। और वह आत्म उसी ईश्वर का रूप है जो हम सबको बराबर मिला हुआ है, उसी पुरुष का रूप है। गुण और कर्म का भेद जो जाने महाबानो ज्ञानी, गुण जावे जो जो गुण आवे प्रीत करम लुभानी। ये भी एक और बहुत खूबसूरत श्लोक है, जिसमें एक स्लाइड पन है कि गुण और कर्म का भेद समझना बहुत आवश्यक है, और ज्ञानी वही है जो गुण और कर्म का भेद जानता है। कर्म आपने, अभी हम आगे सीखेंगे, कर्म अकर्म विकर्म के हिसाब से आपने कोई कर्म किया है, लेकिन उस कर्म के पीछे कौन सा गुण था, सत्व रजस तमस, इनकी बात आगे होगी। इनका भेद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन होगा, कर्म वैसा ही पैदा होगा। और फिर जो पन है वो ये है कि गुण जावे जो त्यो गुण आवे। जितने हमारे गुण जाएंगे, जितना हम निर्गुणी बनेंगे, मतलब जितना जितने हमारे अटैचमेंट जाएंगे, उतने जीव में गुण आएंगे। तो एक तरफ हम कह रहे हैं गुण जाने चाहिए, मतलब
जड़ता से बंधे हुए जितने गुण हैं, जो प्राणी के सांसारिक चीजों से बंधे हुए गुण हैं, वो सब जाने चाहिए। तब जाके जीव के अंदर का जो गुण है वो प्रकाशित होगा और वही असली कर्म उससे करवाएगा। तो जितना हम अपनी इंद्रियों से डायरेक्टेड जितने भी गुण हैं उनको छोड़ते जाएंगे, उतने हमारे आत्म के गुण निखरते जाएंगे। कर्म योगी तो प्रकृति के सृष्टि के गुणाधीन, मार्गदर्शन कर निर्बल का ना कि उसको हीन। कर्म की दे आहुति लगा मुझ में अपना चित्त, आशा ममता संताप रहित आरंभ करे तू युद्ध। दोष बैर को त्याग के जो श्रद्धा कर्म अपनाएगा, स्वयं कर्म के बंधन से शीघ्र मुक्त हो जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अपने मन में जो भी दोष आ रहा है, जो भी बैर आ रहा है, उसको त्याग दो। पूरी श्रद्धा से अपना कर्म करो, जो कि कर्म योगी की पहचान है। अपने गुणों के अधीन होके अपने कर्म को ना करो, अपने गुणों से स्वाधीन होकर अपने कर्म करो, ताकि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। किंतु कर्म के धागे में जो दोष बुनता जाएगा, ऐसा ज्ञानी साधु भी दुराचारी कहलाएगा। अगर तुमने सोचा तुम्हारे कर्म में दोष है क्योंकि तुम कहीं ना कहीं किसी गुण से बंध गए, तो तुम ज्ञानी होते हुए भी दुराचारी के बराबर हो, क्योंकि तुमने निष्काम कर्म नहीं किया, उसमें दोष बुनते चले गए हो तुम। हर प्राणी की प्रकृति है वैसा ही उसका काम, प्रकृति के विपरीत जाना निष्फल और निष्काम। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी प्रकृति को जानें, हमारे क्या उत्तरदायित्व है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस लिए बने हैं। वैसा ही हम अपना काम करेंगे तो हम ईश्वर के करीब रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे। प्रकृति के विपरीत जाने में हमारे कर्म निष्फल और निष्काम बन जाएंगे। इंद्रियों में राग द्वेष पनपते फलते फूलते हैं, इनको वश करने से ही जीवन के फल मिलते हैं। विधिवत दूजा धर्म जहां हो विपरीत स्वभाव, उसके अमल से उत्तम है निज धर्म में प्राण गवाओ। ये बहुत सटीक श्लोक है कि आपको अगर कभी लगता है कि अपना स्वधर्म पालन करने में, जो आपकी प्रकृति के अनुसार है, जो आपके आत्म के अनुसार है, उसमें चाहे आपको प्राण भी गंवाना पड़े, जिस चीज में आपकी आस्था हो वो भी गंवानी पड़े, जो आपको सुख दुख लगे वो सब जाना पड़े, वो भी बेटर है। किस चीज से बेटर है? विपरीत स्वभाव में कर्म करने से बेटर है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुनिष्ठात, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कि स्वधर्म का निधन भी पर धर्म से श्रेयस्तर है। तो ये जब भी हमारे को कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो अमिता जी ने भी पूछा था पहले सेशन में, कि इस समय मैं वर्क पे अटेंड करूं कि मैं अपनी फैमिली पे अटेंड करूं, आपको ये देखना है कि उस समय आपका कर्तव्य क्या कहता है, उस समय आपका स्वधर्म क्या कहता है, उस समय आपका पहला उत्तरदायित्व किस ओर है। कौन सा काम सिर्फ आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता, जिसमें आपकी इच्छा नहीं हो, सिर्फ त्याग के कारण आपको वह कर्म करना है। उसमें जो ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ तो होगा, लेकिन वो ट्रेड ऑफ इज बेटर देन गोइंग अगेंस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड गोइंग अगेंस्ट व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग एट दैट टाइम। तो अब निमित्त कर्म कौन कौन से होते हैं? जो प्रश्न फिर यही आता है, हम कैसे पता है कि ये काम हमारे निमित्त हैं? तो जिनके हम उत्तरदायी होते हैं, जैसे अगर हम शिक्षक हैं तो पढ़ाना ही हमारा निमित्त कर्म है। चिकित्सा करना, अगर हम डॉक्टर हैं तो माता पिता का निमित्त कर्म है संतान का पोषण करना, क्योंकि संतान का, शिशु का ध्यान कौन रखेगा? माता पिता ही रखेंगे। लेकिन जिन कर्मों का आधार आसक्ति हो, लोभ हो, घृणा या हिंसा हो, वो ना करने योग्य कर्म होते हैं। अगर आपने सोचा ये तो मेरे को प्रेजेंटेशन देना है क्योंकि इसमें मेरा मान सम्मान है, इसमें जाने से मेरे को इतना ऑनरेरियम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लोभ आ गया। आप उस कार्य को इसलिए नहीं कर रहे कि आपका निमित्त कार्य है, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें आपको लगता है कुछ मिलने वाला है। या घृणा या हिंसा हो, वन अपमैनशिप हो, ये तो मुझे ही करना है, ये करने से दूसरे आदमी का चांस नहीं रहेगा, मेरा ही चांस रहेगा। तो जहां भी आपकी कोई इच्छा कर्म के अंदर घुस गई, वह ना करने वाला योग्य कर्म हो गया। तो चाहे बच्चों के लिए आपका उत्तरदायित्व है, लेकिन अगर आप ममता में फंस के वह काम कर रहे हो, बच्चों के पास रह रहे हो, ना कि इसलिए कि वो आपका उत्तरदायित्व है उस समय उनकी देखरेख करना, तो वह भी निमित्त कर्म नहीं रह जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मोह या आसक्ति आ जाती है। तो जिस भी कर्म में इंद्रियों और आसक्तियों पर नियंत्रण करते हुए हम कर्म करते हैं, जो भी अन्य द्रव्य यज्ञ कर्म चक्र के अंदर हो रहा है, जो उस बड़े साइकिल का पार्ट है, या तो मैं त्याग कर रहा हूं
या मैं कुछ द्रव्य या सृष्टि में सर्कुलेशन बढ़ा रहा हूं, या मैं उसमें कुछ अन्न या रिसोर्सेज पैदा कर रहा हूं, तो वह तो निमित्त कर्म है। लेकिन अगर आप सृष्टि चक्र में से कुछ ले रहे हैं, आपने जो चीज आहुति दे सकते थे देने के बजाय खींच ली, नहीं नहीं ये इतना पैसा नहीं देते, कम पैसा देते हैं, या ये कर्म अभी नहीं करते परसों करेंगे, तो स्वयं को कर्ता मानकर किए गए कर्म जो हैं वह निमित्त कर्म नहीं है। संसार के लिए किया गया कर्म निमित्त कर्म होता है, स्वयं के लिए किया गया कर्म निमित्त कर्म नहीं होता है। तो होपफुली ये जो थोड़ा सा रूब्रिक है, एक फ्रेमवर्क है, इस बात पे थोड़ी सी गाइडेंस दे सकता है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट में हो तो कैसे चूज करें कॉन्शियसली कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। तो उत्तरदायित्व और त्याग, और जो कर्म संसार के लिए जा रहा है और अन्य द्रव्य यज्ञ सृष्टि चक्र के तहत जा रहा है, ये 3-4 जो फ्रेमवर्क्स हैं, दे कैन हेल्प अस प्रोवाइड दैट गाइडेंस कि ये मेरा निमित्त कर्म है या ये मेरा, जिसमें मेरा अपना स्वार्थ है, वैसा कर्म है। फिर अर्जुन ने पूछा, वार्ष ने क्यों बंधु जन सब ज्ञान न ये भज पाए, अपनी इच्छा के विरुद्ध वे और पाप की जाए। कि भाई बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर ये बताओ सब लोग इस ज्ञान की आचरण क्यों नहीं करते हैं, सबको ऐसे ही काम करना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं, गुण राजस ही भोग विलास काम क्रोध का जननी है, इनके कारण ही ज्ञानी भी पाप भोग के हरनी है। कि सबसे अधिक जो मनुष्य किसी कर्म जाल में बंध जाता है वो राजस गुण के तहत बढ़ता है। सात्विक गुण अगर है वो तो सत्य की ओर ही ले जाएगा, वह तो सात्विक निष्काम कर्म ही कराएगा। लेकिन अक्सर हम कर्म के फल से बंध जाते हैं, इतना कर्म करेंगे तो इतना फल मिलेगा, डबल कर्म करेंगे तो डबल फल मिलेगा। तो जैसे ही हमने फल से बांध लिया, हमारा राजस गुण जो है वो आरोहित हो जाता है, और इसीलिए हम ज्यादा ज्यादा काम करना चाहते हैं ज्यादा ज्यादा फल पाने के लिए। और ज्यादा फल मिलता है तो हम भोग और विलास और काम और क्रोध के धनी बन जाते हैं, क्योंकि जितना भोग विलास होगा उतना वो बड़ा दुख से छूटेगा, उतना काम और क्रोध उत्पन्न होगा। तो राजस गुण जो होता है वही आदमी को इस दिशा में ले जाता है, और जब राजस ज्यादा बढ़ जाता है तो राजस ही तमस में बदल जाता है, क्योंकि देन वी स्टार्ट गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द आउटकम, नॉट जस्ट बाय लुकिंग फॉर द आउटकम। जैसे धुआं आग को, धूल कांच को, मिट्टी ढके धरा, तिस प्रकार काम क्रोध की जाली रखे ज्ञान परा। तो जिस तरह धुआं आग को ढक लेता है, धूल कांच को ढक लेती है, और मिट्टी जो है उसने इस धरती को, कितनी फर्टाइल ये धरती है सारी, लेकिन ऊपर से मिट्टी मिट्टी दिखती है, उसकी सारी फर्टिलिटी को ढक रखी है। कांच में कितनी पारदर्शिता होती है, लेकिन धूल जो है उस सारे पारदर्शिता को ढक लेती है। आग कितनी प्रज्वलित होती है, तेज होता है, लेकिन धुआं उस आग को ढक लेता है। इसी प्रकार काम क्रोध की जाली ज्ञान को ढक लेती है। जैसे ही आप में रजस गुण ज्यादा आया और आप भोग विलास में फल गए, कर्म फल से बंध गए, वैसे ही आप में रजस गुण ज्यादा आ गया, और काम और क्रोध जो है पैदा होना लाजमी है। फिर जैसे ही काम क्रोध आएगा वो आपके ज्ञान को ढक लेगा, जैसे धुएं ने आग को ढक लिया। हे कौन्तेय काम रूप है हर ज्ञानी का बैर, बंदित करना जनहित में मानव कल्याण के पैर। तो ये काम रूप जो है ना, काम वासना जिसको इच्छा बोलते हैं, ये हर ज्ञानी का बैरी है। ज्ञान होते हुए भी सब हर लेता है। इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में करता काम, इनसे ही सम्मोहित होता मनुष्य करे विश्राम। और जैसे ही काम भावना ने आपकी इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में किया है, वह मनुष्य क्या करता है, कर्म छोड़ के विश्राम की ओर चले जाता है। मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे ये काम नहीं करना, अब मुझे वो काम करना है जिसमें या तो आराम मिले, या जब डबल मिलने के लिए ताकत आएगी तब करूंगा, क्योंकि वह हर चीज को फल से जोड़ रहा है। अतः अर्जुन सबसे पहले इंद्र को वश में कर ले, उसके बाद काम क्रोध के प्राण सहज तू हर ले। तन पे इंद्रियां राज करे और उन पर मन और बुद्धि, बुद्धि से भी प्रबल आत्म है कर दे सबकी शुद्धि। बुद्धि योग से विजय कर इंद्रिय इसी आत्म को जान, काम शत्रु हत हो जाएगा स्वयं यही विधान। तो कृष्ण अल्टीमेटली कर्म योग के सार में अर्जुन को यही बोलते हैं कि तन पे इंद्रियां राज करती हैं हमारे, लेकिन उन पे मन और बुद्धि का बहुत बड़ा जोर चलता है, और बुद्धि से भी प्रबल है हमारा आत्म। तो जब तक हम अपने शरीर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं और रजस घोल घोल के उसके भोग और प्रमाद में घुसे जा रहे हैं,
तब तक हम इंद्रियों के वश में हैं। लेकिन हम अगर अपने आत्म की सुने और आत्म को नरिश करें, शरीर को नरिश करने के बजाय, आत्म में इतनी शक्ति है कि वह हमारी बुद्धि को भी तेज कर सकता है और दिशा दे सकता है, और बुद्धि और मन चाहे तो हमारे को इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं। तो बुद्धि योग से अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने आत्म को और निखारो। काम शत्रु अपने आप हत हो जाएगा। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो एक और नगेट है, ये लोग बोलते हैं इच्छाओं को कैसे वश में करें, इच्छाएं तो कभी वश में नहीं होती, कभी ये सोचती हैं कभी वो सोचती हैं। तो जितना हम अपने आत्म के बारे में सोचेंगे, और ये आत्म के बारे में कैसे सोचेंगे, ये भक्ति योग और ज्ञान योग में बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बताते हैं कि अपने आत्म को किस तरह से पहचानो और वश में करो। जितना हम अपने आत्म के बारे में जानेंगे, उसमें हमारा क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान भी आएगा, पुरुष प्रकृति का संतुलन भी आएगा, साकार निराकार भी आएगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये सब अभी आना बाकी है। बट सार यही है कि जितना हम अपने आत्म की तरफ ध्यान देंगे, उतना अपने आप में इच्छाओं का हनन होगा। और हम, विधि का विधान यही है कि जितनी इच्छाओं का हनन होगा उतने हमारे निष्काम कर्म होते जाएंगे। तो ये रिलेटिवली थोड़ा छोटा चैप्टर था, और जो इसका की श्लोक हैं वो एक तो यही है कि जितने भी कर्म हैं वह यज्ञ समान होने चाहिए। यज्ञ से सृष्टि पैदा होती है, वृष्टि पैदा होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, अन्न से सृष्टि पैदा होती है। और कभी भी हम यह समझे कि हमने ये कार्य खुद किए हैं, ये एक मूढ़ आदमी ही बोलता है ऐसे कि ये मैं करता हूं। सारे कर्म जो हैं हमसे हमारी प्रकृति कराती है, और स्वधर्म में किए गए ट्रेड ऑफ्स हमेशा स्वधर्म के विपरीत किए हुए कर्मों के फल से भी बेटर होते हैं। ये इस अध्याय का सार है। तो इसमें कई सारी बातें हमने आज शेयर करी। इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं, किन से आप रेजोनेट करते हैं, हम लोग इनमें अब चर्चा कर सकते हैं। Hi, Avinash. हाय अमिता। Hi. Thank you so much. Thank you so much for this great lesson. Thank you. So, Avinash ji, I mean, I have to say that you're saying listen to your Atma and you must sacrifice and you got to do it for the higher purpose and for others and not yourself, etc. And that's what's the definition of karma and so on. But it's very difficult practically, right? I mean, you're in a practical situation, you've got work to do externally which gives you joy. You also have uh, things to do at home, take care of children or do some house chores or whatever, which can be easily done by the husband, for instance. uh, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तरदायित्व क्या है हमारा? I mean, I'd like to go to work or I can stay at home, but how do you decide what the karma is? Yeah, so you will have to hold on for next chapter, because one of the very granular clarity you will get with the concept of karma, akarma, and vikarma, largely about akarma. So more of this question will get answered as you progress further. So as we discussed earlier also, there will be trade-offs, and you may find both duties are equally important. So you may believe that there is none that I am doing for myself. I am equally required at my professional space, and I am equally required at in the space of my family. So even if you believe that the two are equally important, there's nothing in it for you, you are doing a selfless service for both. How do you make a choice between those two will become clearer when we talk about akarma also. And further we'll talk about Krishna Paksh and Shukla Paksh also. So there are various ways why certain acts appeal to you more in a given situation, because there's a legacy of a previous karma that you did. So if you're choosing between, at this point in time, do I go to work or do I remain at home, a large part of the dilemma is actually coming from probably what might have happened a day before or a week before or a month before. Maybe you went out and the child became sick, or maybe you were not at work and you lost a deal. So there are many ways, many reasons why you feel that way, not just purely on the outcome that will come.
So you'll get more clarity with 2 or 3 thoughts that we will discuss higher. So do hold on to your question. We will Hold on. Okay. we will revisit it, and hopefully many of the questions will get answered as you progress through Bhakti Yoga and also Gyan Yoga. Okay. Thank you so much. Thank you. Any other thoughts from anyone? Any reflections? Was it too fast for today? Was it too quick or too short? नहीं है, चल नहीं रहा है। आपकी आवाज तो आ रही जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नहीं, ऐसा है, किसी भी कर्म को करने के लिए उसका एक कारण तो होना ही चाहिए। क्यों करते हैं कर्म, आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता में क्या कर्म उचित है और क्या क्या उचित नहीं है, यही जजमेंट करना पड़ता है। तो मेन चीज तो कर्म की शुद्धता तभी आती है जब अपना नियत कर्म करें और ये समझ के करें कि अपनी ड्यूटी के साथ हमें ये करना है, और उसका जो रिजल्ट वो अपने आप आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। अध्याय 18 में हम पढ़ेंगे, लास्ट अध्याय में, कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है: अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार। सो जो आपने बोला, कारण इज वेरी मच पार्ट ऑफ दोज कोर कंपोनेंट्स। तो इसको हम डिटेल में, ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर में जाके आता है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। कारण तो होता ही है और होना भी चाहिए कर्म का, पर उस कारण के बाद हम क्या चुनाव करते हैं, और जो अमिता जी का क्वेश्चन है कि हम क्या चुनाव करें, अपने आत्म को कैसे पहचाने इन अ गिवन सिचुएशन, तो वो चुनाव करने के लिए जो थोड़े बहुत हमको और गाइडेंस चाहिए, वो जैसे धीरे धीरे हम और कॉन्सेप्ट्स के पास जाएंगे, होपफुली दैट विल स्टार्ट मेकिंग दैट जॉब इजियर ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस, जैसे आपने बोला, निष्काम भावना से। मुझे लगता है कि काम तो हमारी जब आवश्यकता होगी तो काम करना ही है, पर काम करते समय हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आसक्ति के कारण उसमें और कुछ ऐसा ना हो जो कि वो काम आसक्तिपूर्ण हो जाए। अनासक्ति मतलब बिल्कुल ध्यान से जो कार्य जो सही दिशा में करना चाहिए उसी दिशा में हमारा एफर्ट होना चाहिए। दैट इज निष्काम कर्म का मतलब क्या है? देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, अगर जीवन है तो कर्म तो हमें हर खड़ी हर क्षण करना है, लेकिन शायद हमें उसमें ध्यान यही रखना है कि उसमें कुछ ऐसा ना हो जो कि किसी दूसरे को या हमें या हमारे भविष्य के लिए किसी चीज का गलत परिणाम निकले। और इसके लिए मैं भूल गया, मेरे को सेशन शुरू करते समय थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था। ये आसक्ति इज द कीवर्ड। तो मैंने कहा एक प्रैक्टिकल होमवर्क काइंड ऑफ थिंग लास्ट सेशन में बोली थी कि इस हफ्ते थोड़ा ध्यान दे के देखते हैं ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब हमें कोई टेम्पटेशन हुई। तो जब कोई चीज हमें टेम्प्ट करती है, वो हमारे मन में इच्छा जागृत करती है और आसक्ति पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं वो आसक्ति हमने बोला भी था कि मन को बलात् हर लेती हैं, हमारे ज्ञान नहीं, को। लेकिन यहाँ दो बातें हैं अविनाश, इच्छा होती है और आसक्ति होती है। अगर इच्छा नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा। इसलिए काम तो हमें करना है, लेकिन करते समय हमें अपने मन पे इतना नियंत्रण रखना है और ये सोचना है कि इसमें जितना काम सही दिशा में सद्गुण के साथ होना चाहिए उतना हो, उसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्या पिछले हफ्ते में डिड एनीवन रियलाइज दिस और फाइंड देमसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां कोई टेम्पटेशन हुई किसी तरह की, कुछ थोड़ा सा लगा इंद्रियों को वश में कर लेता तो बेटर होता? कैन पीपल शेयर समथिंग इफ पीपल एक्चुअली फेल्ट? दो चीज बोली थी मैंने, एक तो टेम्पटेशन और दूसरी चीज बोली थी क्या किसी को जरा सी भी टेम्पटेशन हुई झूठ बोलने की, बहाना बनाने की, क्योंकि एक और श्लोक ने बोला था नास्तो विदिते भावे ना भाव विदिते सत।
So can people share if or recall, maybe you did not do it consciously, but can you recall in recent past you were in a situation कि कुछ मिसरिप्रेजेंट, जिसको हम मिसरिप्रेजेंट नहीं समझते, हम सोचते हैं बहाना बनाने में क्या बुराई है, किसी को बुरा भी ना लगे, क्या ऐसी कोई सिचुएशन है या कोई ऐसा टेम्पटेशन था जो नाउ वी थिंक ओ ये था टेम्पटेशन? तो मे बी वी कैन गेट सम पॉइंटर्स, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारी आसक्ति सबकॉन्शियसली कहाँ लाए करती है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो कई दफे But इतना समय ही नहीं होता कि आप तय करें कि करना क्या है, कैसे कर रहे हैं। आप कोई भी कर्म कर्म कर रहे हैं, कोई कार्य हो रहा है, तो उस कार्य के करने के समय कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं या समय का ऐसा अभाव होता है कि उस समय ये जज करना उसके ऊपर विचार रजस, करने का टाइम ये नहीं होता। सात्विक रूप से हम कर रहे हैं, रजस रूप से कर रहे हैं, तामस रूप से कर रहे हैं, इतना टाइम होता कहाँ है। वो तो सडनली एक काम कर रहे हैं, वो काम हो गया, उसका जो रिजल्ट है वो भुगतेंगे। हाँ, और ऐसे में ही जो हमारा जब समय है तब विचार कर ले तो हमारा जो रिफ्लेक्स है वो इम्प्रूव हो जाता है। तब जब समय नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो काम होने लगते हैं जो जैसा हमने रिफ्लेक्सेस को ट्यून किया है कि नहीं किया है, और इसी को वो बोलते हैं आत्म को निखारना। तो जब सिचुएशंस ऐसी आए कि समय नहीं है, तब तो हमारा रिफ्लेक्स टेक ओवर कर ही लेगा, चाहे वो ममता हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो यश हो। अगर हमारी कमजोरी है फेम, और हमने उस पर वर्क अपॉन नहीं किया है, तो बाय रिफ्लेक्स हम वो चीज चुनेंगे जिसमें हमें फेम मिलेगी। विल नॉट लूज आवर मोमेंट ऑफ फेम। लेकिन जब वक्त है, तब हमने अगर रिफ्लेक्ट किया है और तब हम उसको समझे ये मेरी आसक्ति है, तब उस पर काम करने से हमारा रिफ्लेक्स ऐसा बनेगा कि जब समय नहीं होगा तब हम टेम्पोररीली फेम की तरफ नहीं जाएंगे, तब हम सात्विक भाव की तरफ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है अभ्यास से, अभ्यास के द्वारा। अगर हम ट्रुथफुल अभ्यास रहे, हाँ ट्रुथफुल रहे, तो वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जिंदगी में 99% हम कुछ सोचते नहीं है। जो हमारा बेसिक नेचर होता है हम उसी हिसाब से चलते हैं। पर सही अगर है, बिल्कुल। काम करते समय मोस्टली तो सोचते ही नहीं है, बस एक सिचुएशन आती है और हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो जो आपका अकर्म वाला अभी आएगा ना, तो उसमें एकदम ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमको कुछ सोचने की जरूरत थोड़ी है। मुझे सच ही बोलना है। ये जैसे आप वो इंसिडेंट्स बता रहे ना, दिस हैपेंड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट वीक। शी वाज लाइक कि ये बड़ा इनोसेंट सा लाए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो आई सेड स्पेसिफाई, शी सेड कि मैं आई वांट अ पीस इन माय लाइफ, तो कोई बात नहीं। तो आई सेड क्या कैसे? आई सेड, शी सेज इट इज विद माय नियर एंड डियर वंस। आई सेड आई वुड रादर नॉट हैव दोज रिलेशंस इन माय लाइफ वेयर आई हैव टू टेल अ लाई। So she says, what if it's my mother? I said, what happened? She said, I'm going somewhere. And my mother is telling me to stay back. And I want to go. So if I tell her the truth, she'll not let me go. And this is an adult lady. She's 57 years old. But she doesn't have guts to tell her mother that I'm going and I have to go there. So she says कि मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती. So I have told her, some other place. I said, this is not on. I mean, a lie is always going to be a lie. तेरी माँ को नहीं पता, you know. जैसे मैं अगर अपने ऑफिस से एक पेपर भी फोटोकॉपी करके ला रही हूँ, nobody knows. But I know कि I'm a thief. मैंने ये गलत किया है, जो मेरा पर्सनल काम है, तो दूसरे को बताने के लिए मुझे मालूम. So this is what she was not convinced. I told her, I said, give yourself some time. 2 साल 5 साल बाद you will realize that this is not acceptable. And it is not acceptable at multiple levels. One is in a relationship also, the truth always helps. Even your mother needs to know what is the truth, and today she may feel bad or sad about it. Hopefully tomorrow she will not, because that is the truth. If you are made one which way and you have certain things which are different from that of hers, the sooner the better she realizes, and you are both at peace with it. That is one. Second, Own it. correct. And second, irrespective of who feels good or bad, fact is it is about you. अगर आप आज एक छोटा सा झूठ, चाहे वो कन्वीनियंट झूठ हो या बहाना हो, लेके जा रहे हैं,
वो झूठ आपके साथ आपका आत्म बन के जा रहा है आपके साथ. दैट इज द लेगेसी यू आर कैरिंग फॉर योरसेल्फ. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो. We are not living this world for somebody else to please them or displease them. We are living this world, जो ये सवाल पहले भी आया था, दोबारा भी आएगा, कि जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों जी रहे हैं और कैसे जीना चाहिए. तो जीवन का एक बहुत बड़ा अर्थ ये होता है कि हम अपने आप को, हमें सोचने की शक्ति मिली है, भक्ति की शक्ति मिली है, हम उस शक्ति का यथापयोग करें और त्याग भावना के साथ जो कर्म हम कर सकते हैं हमारी प्रकृति के अनुरूप, वो करते हुए जाएं. तो और ये तो श्लोक आज बिल्कुल फिट बैठा है कि स्वधर्म में किया हुआ कोई भी ट्रेड ऑफ बेटर है परधर्म के अलावा. तो आप दूसरों का ख्याल जरूर रखिए, बट अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्वधर्म करना बेटर है. और अगर वो स्वधर्म में दोष हो तो स्वधर्म को भी इंप्रूव करिए. कोई ये नहीं कह रहा कि आप में जो खामियां उसके साथ ही जिंदा रहिए आप एंड स्टार्ट डिफेंडिंग योर वीकनेसेस. बट बीइंग ट्रुथफुल टू योर वीकनेसेस is more important than being untruthful about a illusion. Avinash, जी. actually there are 2-3 recurring themes which were coming over here. One was about, which was in a way saying कि जो मेरी प्रकृति है मैं वही करूंगा, which is what you said also at a point. It's true. Actually, if you look at it in a modern scientific way, what you say, you know, when they said no, there's no time to think, you just react. Actually, there are two types of thinking: the fast thinking and the slow thinking. Fast thinking is actually a limbic response. A limbic response means the emotional response comes from our primitive mind, and that response is prakriti based. But what we are trying to do is go beyond that. When you say no, think and see what is the right thing to do, which is the slow thinking. That's our frontal mind. The frontal mind requires thought process. And one thing that we are trying to do is convert any deliberate action, anything into a deliberate action. See, you know, you say something negative to me, my initial this thing, thappa maar do. But that is what the limbic mind says. So it has either a fight or a flight response. The thinking mind says, hey, wait a minute, think about it, which is what you're trying to teach when you teach a child delayed gratification, when you teach yourself that, look, count till 10, then give your response. What you're saying in that time is, when I count till 10, I'm actually thinking, hey, is this really, does it need the response which my primitive mind is making me give? And that is when you're trying to change from whatever your ingrained prakriti was. So you're trying to go to a higher level from there. So this is the second aspect. So in fact, it is when you say, hey, there wasn't time to react, so I just reacted. That's exactly the time when we have to sit down and say, hey, think, count till 10. That, you know, so that's one aspect of it. The second aspect of it is, I don't know how much of Gita is actually meant for improving society or your interactions in society, and how much of it is actually meant to improve you, because both the aspects come into it. But somewhere it seems that there is a stress about ensuring a more orderly society, sometimes maybe at the expense of what you're thinking of. And last thing was about the mother wala thing, where you say, I don't want to tell my mother about it because she may get upset. But sometimes, not always, but sometimes, there is another issue involved. Maybe I haven't thought deeply enough what exactly is it that is bothersome. Sometimes the other person is actually mirroring you. There's something that you know that is not quite okay, but you still want to do something. You know, I know I shouldn't be eating sweets and I don't want to. Sometimes I'm told not to. I don't tell and then still have it. Now that's still, I know at the back of my mind, there's something more to it. That more to it is what we should reflect on before we say, hey, my mother doesn't want it and she doesn't like it, so I didn't tell her. You're absolutely right, Dinesh ji, on all three accounts. So when you talk about the first one, you should count till 10. So that is the intermediate stage. Yes, start at least counting till 10. That will give you that bandwidth and that reflective space. The second is, don't wait for the situation and count till 10. Once you have started counting till 10,
without the situation, count till 10, 100,000, howsoever it works for you, so that you are even able to count till 10. Otherwise, you won't be able to even count till 10 when the situation arises. So that is one way. So that is all about being in touch with your Atma. And you can't do it in the crisis mode always. You have to train yourself, and that we'll talk in the akarm definition, which will really be beautiful. दूध का दूध पानी का पानी कर देगा akarm. The second part, interestingly, you bring this out. सुप्रिया जी, संध्या जी, पुपा जी, आदित्य, आप सबको याद होगा ये क्वेश्चन पिछले सेशन में भी आया था कि कितना ये ज्ञान हमारे लिए है और कितना सोसाइटी के लिए है. तो इसके दो आंसर्स हैं कि जो स्वयं के लिए है, अगर हर व्यक्ति अपने स्वयं पे काम करेगा तो जो इमीडिएट उसका इन्फ्लुएंस सर्कल है वो इम्प्रूव हो ही जाएगा, होता ही है. टू दैट एक्सटेंट उतनी वो सोसाइटी भी हो जाएगी. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दैट इज, जब हम क्षेत्र के पढ़ेंगे, सोसाइटी कोई हमसे अलग नहीं है, उसी ईश्वर का अंश है, हम ही उसे अलग देख रहे हैं. तो जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक मी वर्सेस नॉन मी. तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. और थर्ड जो आप बात कर रहे थे कि मदर के लिए, कि यस, समटाइम इवन मदर में भी मिररिंग, एब्सोल्युटली राइट. इट ब्रिंग्स बैक टू द फर्स्ट पॉइंट. कहीं ना कहीं जो हम पहले भी बात कर रहे थे, वी आर अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, इसलिए वी आर मेकिंग अ चॉइस. द मोमेंट वी स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल, irrespective of what whosoever thinks, our choices become different also. So you are spot on. Exactly, that is what the attempt is. Being comfortable in your skin, but also improving your skin. Don't put it, this is me, and one is I'm not comfortable. Now, okay, at least I'm comfortable. But there is no limit of you being what you are. That is what you inherited. There is no limit on how far you can go. Avinash, you are disconnecting. Your audio is going. I'm done talking now. I can hear you. He's at Rishikesh. Okay. Yeah, but I can hear you guys. Losing you, Vijay. Okay, but I can hear you. Maybe Losing your audio. Okay, आप लोग बात कर सकते हैं. I can hear you all. Okay. Yeah, now I can't hear you. Am I audible? Yeah, Yes. now you're audible. Okay. I Yes. was anyhow done talking. So Eddie, if you want to add something, I could hear all of you. Maybe there's some network issue. Yes, there are two things that came to my mind. One is you already answered that the society is nothing separate from us. हम ही से तो समाज बनता है. तो हम जैसे इंडिविजुअल सोचेंगे, उसी से कलेक्टिव सोच बनती जाती है. और बट एक चीज में जो दिनेश जी से और मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूं कि कंडीशनिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है ये डिसीजन मेकिंग में, किसी भी सिचुएशन में. तो जैसे कि हम मान लीजिए गाड़ी चलाना जब सीखते हैं तो हमें सोच सोच के वो क्लच गियर बदलना होता है. तो एक सिचुएशन आ जाता है जब हमें बहुत जल्दी कुछ करना होता है तो हमें सोचना होता है कि ये दबाए या वो दबाए. बट वो कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू रिपीटेड यूज. तो उससे और एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग में आप अगर चलते रहेंगे तो माइंड भी उस तरह से ट्रेन हो जाता है. तो उसके बाद जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप सोच सोच के ये गियर बदलना है तो क्लच दबाना है, सोचना नहीं पड़ता, हो जाता है. तो वो इसी तरह से हम अगर अपने माइंड को कंडीशन करें इन दिस लाइन ऑफ थिंकिंग, तो उसमें हमारे डिसीजन मेकिंग में जब हम एकदम रिफ्लेक्स एक्शन, एक इनवॉलंटरी डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पे भी हमारा यही कंडीशनिंग काम कर जाएगा कि जो जिस तरह से हम. तो इसीलिए चर्चा बहुत जरूरी है. इस तरह से जो आज हम कर रहे हैं, ये जो एक सत्संग, एक चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है. इसी से फ्रेम होता है हमारी सोच. सो गोइंग वन स्टेप बियॉन्ड व्हाट दिनेश जी सेड कि ये देयर इज अ स्लो प्रोसेस, देयर इज अ फास्ट प्रोसेस. लेकिन जब हमारा इनवॉलंटरी डिसीजन मेकिंग होता है, उस वक्त सही थिंकिंग आए, उसके लिए चर्चा जरूरी है.
उसी वही हमें गाइड करेगा उसमें, इवन इफ इट इज अ स्प्लिट सेकेंड, उसमें हमें ये नहीं आएगा कि मैं पहले अपना देख लूं या इस तरह से, तो वो that also helps. So this is actually what we are doing is part of that process itself. 100%. 100%. That revisiting, reaffirmation, practice, all that is part of slowly shining up and polishing your Atma. प्रकृति तो है ही, अपना अपना प्रकृति तो अपनी जगह है ही, लेकिन प्रकृति भी कुछ तो हम लेके पैदा होते हैं, लेकिन बहुत सारा हमारा प्रकृति जो है वो कंडीशनिंग से होता है। जो भी हम सुनते हैं, सीखते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे आसपास के लोगों से जो भी हम सीखते हैं, वो कंडीशनिंग बहुत जरूरी होता है। और उसमें अगर जो हम गीता से सीख रहे हैं वो अगर शुरू से हमारे कंडीशनिंग में इंक्लूड किया जाए, तब तो हम उसी तरह से सोचेंगे, है ना। जैसे एक अगर एक it's just an example, nothing to pinpoint on, but if you are from another religion, आप अगर मुस्लिम हैं या आप अगर क्रिश्चियन हैं या आप अगर बुद्धिस्ट हैं, तो आपकी सोच उस तरह से, आपके फैमिली बैकग्राउंड से, सब चीज से उस तरह से सोच हो जाती है, तो आप उसी लाइन ऑफ थॉट से चलेंगे। तो ये अगर गीता हमें शुरू से बताया जाए, बचपन से इस चीज को इनकलकेट किया जाए, तो वो चीज उसी तरह से आदमी रिएक्ट करे। एंड हर कोई वैसे ही रिएक्ट करता ही है जैसा वो कंडीशन होता है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो वैल्यूज हो। एब्सोल्युटली। एंड द ब्यूटी इज डिस्पाइट ऑल दैट कंडीशनिंग, वो चॉइस और वो डिस्क्रिशन हर एक के पास है। जैसे उसने बोला ना, धुआं जो है आग को ढके हुए है, तो जब आपकी कंडीशनिंग हो रखी है तो अंदर का ज्ञान तो निकल ही नहीं पा रहा है, वो हर एक में मिला हुआ। हम पुरुष प्रकृति में भी देखेंगे, प्रकृति इज नॉट द बी ऑल एंड डू ऑल, प्रकृति इज जस्ट योर ओपनिंग बैलेंस। You have been given the tuning dial to tune it to a different frequency. Whichever frequency you will tune, you will get the music or news or the noise depending on what you have tuned or not tuned. तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट्स घूम घूम के आते हैं कि सब कुछ होते हुए भी, नियत कर्म होते हुए भी, विधि विधान होते हुए भी हमारे पास ऑटोनॉमी है। सब कुछ पता होते हुए भी, प्रकृति होते हुए भी, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव इतना सारा होते हुए भी, हमारे पास एक ट्यूनिंग डायल है जिससे हम वो नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव बना सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, कोशिश इतनी होनी चाहिए कम से कम अपना ओपनिंग बैलेंस डिप ना करें। अगर हमने वो भी कर लिया तो भी हम अगले जन्म में कम से कम नेगेटिव से शुरू नहीं करेंगे इस जन्म के बराबर। होता क्या है, हम कंडीशनिंग तो है ही, कंडीशनिंग के ऊपर से we tune into all wrong noises. We become more rajasic and tamasic by defending certain things, and we are going away from what is truth. That leads to a larger debit balance that we close our existence with. And ये हम अक्षय ब्रह्म योग में देखेंगे, and partly Amita your question will get answered there also, Krishna Paksh and Shukla Paksh. What is true for a life is true for several decades, is true for an year, is true for a month, is true for a day, and is true for a moment. So how we exit each moment is important. So we have to preserve this integrity on a moment-to-moment basis. Very difficult. Let us try to preserve it at least on a daily basis. And if we are able to preserve it for a daily basis, hopefully we can come down to the micro level at a momentary level, and we'll always be happy. And at a macro level, we will pass off this particular birth with a positive balance, a net positive balance. So we are already on top of the hour. Any other Thank you. thoughts? Yeah, or there is some network issue also at my end. If anybody has to leave any thought for next week, we can quickly share,
and we can work on that. Next one is going to be really important, akarm. Akarm is the answer to several of the questions that we have been posing so far. So wait is worth it. And akarm will really give you, hopefully, a lot of insight. Oh, I must now every day count how many akarms are there. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Om Tat Sat. Look forward to Thank you. joining you Thank next week. Thank you. Namaskar. Looking forward. Bye bye. Ash, thank you. Sure. Thank you. Thank you. Bye-bye.